नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल देखे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि दिए गए सवाल में इकाई का अंक फाइंड आउट कीजिएगा। तो मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से इस ढंग से इस मेथड से पढ़ाऊंगा ताकि आप बिना पेन और पेपर की सहायता से 1 या 2 सेकंड में प्रत्येक सवाल को क्रैक कर पाओगे। बस आपको इतना सा काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। छोटी क्लासों में अक्सर हम पढ़ते हुए आए हैं, हमने अच्छी तरह सीखा है कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है, ये मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी, तो यहाँ पर हमारे राइट हैंड से जो पहली संख्या होती है उसको बोला जाता है इकाई का अंक। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा अंक होता है दहाई का, तीसरा होता है सैकड़े का, चौथा 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का एंड सो ऑन आगे तक। अब देखते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित मैं आपको कोई नियम बताऊंगा, उन नियम को आप आराम से समझिएगा। पहला नियम, जीरो का नियम। देखो आप, जीरो का नियम मैं आपको 0 से लेकर 9 तक के नियम बताऊंगा बड़े ही आसान तरीके से, तो आप धैर्य से देखिएगा। जीरो का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या, यदि उसका इकाई अंक 0 है, वो संख्या 2 डिजिट की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है, कितने भी अंक की संख्या है, यदि उसका इकाई अंक 0 है और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो 125 हो, 1000 हो, 2000 हो, कितनी भी घात हो उसकी, तो उस संख्या को यदि हम हल करते हैं तो उस हल से प्राप्त होने वाली संख्या चाहे कितने भी अंक की हो, लेकिन उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। घात कुछ भी हो, उससे मेरा मतलब है कि वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा धनात्मक संख्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या की घात में 0 करते हैं, मान लो x कोई संख्या, उसकी घात 0 करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, उसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जब मैं बोलूँ कुछ भी तो यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी संख्या रखेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ये कहलाता है 0 का नियम। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई संख्या पर देता हूँ, मान लो 1000 कोई संख्या है, उसकी घात मान लो मैंने 252 रख दी। यदि मैं इसको हल करता हूं तो भी इसका इकाई अंक कितना आता है, 0 आता है। मान लो मैंने रख दिया 100 की घात मान लो मैंने 100 रख दी, तो भी इसको हल करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, बताओ, 0 आएगा। यह कहलाता है 0 का नियम। अब देखो मैं बताता हूँ 0 के बाद में 1 का नियम। तो 1 का नियम क्या होता है, ये भी 0 की तरह काफी आसान होता है कि कोई भी संख्या है, कितने भी डिजिट की हो, लेकिन उसका इकाई अंक 1 है, तो उसकी घात हम कुछ भी रखते हैं। जैसे मान लो 250 रख दी, 300, 400, 500, तो उसको हल करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो 0 के अलावा, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2 एवं 8 का नियम। देखो 2 और 8 का नियम एक साथ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि दोनों का नियम एक जैसा ही है। देखो ध्यान से समझना, मैं इनको घटा देता हूं पहले ताकि जगह बच जाएगी काफी, क्योंकि इसको समझाने के लिए काफी बताना पड़ेगा आपको। 2 और 8 का नियम एक जैसा ही नियम है ये, तो उसको ध्यान से देखना आप लोग। देखो 2 और 8 का नियम के लिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी जिसका इकाई अंक 2 है और उसकी घात मान लो मैंने 48 लिख दी। एक संख्या मैंने लिख दी यहाँ पर जिसका इकाई अंक मान लो 8। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। और यहाँ पे मैंने घात लिख दी इसकी 33, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। तो 2 और 8 का नियम क्या कहता है कि यदि आप उस घात में 4 का भाग देके देखो एक बार, यदि उस घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो जो इकाई का अंक आएगा इस सवाल को हल करने पर, उसका इकाई का अंक आएगा 6। और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो मैं आपको बताता हूं अभी अभी कैसे करेंगे उस सवाल को। तो सबसे पहले मैं 48 में 4 का भाग देता हूं, तो 4 एकम 4, 0 बच गया, 8 उतार दिया।
4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग गया, देख लो 12 बार। तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इस संख्या को हल करने पे जो संख्या आएगी ना दोस्तों, उसका इकाई अंक 6 आएगा। ये आप हमेशा याद रख लेना, ठीक है। और 8 में क्या होता है, देखो यदि उस संख्या में हम भाग देते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने 33 में भाग दिया मान लो 4 का, तो 4 अट्ठे 32, तो 1 बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं गया ना। तो जब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल बचता है ना, उस शेषफल को उस संख्या की घात के रूप में लिख दो, तो 1, ठीक है। तो देखो मान लो वो संख्या मान लो 48 है या 448 है, कुछ भी है, तो आप देख सकते हो घात 1 होती है, तब भी इकाई का अंक कितना आता है, वही संख्या आती है कितनी, 8 इकाई का अंक। तो ऐसे मान लो यहाँ पे संख्या होती मान लो 32, कितनी होती, 32 नहीं 34 होती मान लो, तो 34 में मैं भाग देता 4 का, तो कितना शेषफल बचता बताओ, 2 बचता। तो मैं यहाँ पे कितना रखता, शेषफल को 2 रखता। अब आता है 448 गुणा 448, तो 448 गुणा 448 करता ना, तो मैं 8 को गुणा कर लो, पूर्ण संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 8 गुणा 8 कितना आता है, 64, तो इकाई का अंक कितना आता है बताओ, 4। ऐसे करेंगे। यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो जो शेषफल बचता है ना, उस शेषफल को दी गई संख्या की घात के रूप में लिखो और उसको हल करके देख लो कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमने अभी अभी पढ़ा था 1 0 का नियम, 1 का नियम, उसके बाद में हमने पढ़ा 2 और 8 का नियम। किसका नियम, 2 और 8 का नियम। तो 2 और 8 के नियम में क्या था बताओ, 2 और 8 के नियम में ये था कि यदि उस संख्या के जो घात में यदि हम 4 का भाग देते हैं और 4 का मान लो पूरा पूरा भाग चला गया, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अन्यथा जो शेषफल बच गया उस संख्या को दी गई संख्या की घात में लिखते हैं और उसको हल करके लिखते हैं। अब मैं बताता हूं आपको 3 और 7 का नियम। देखो जिस प्रकार 2 और 8 का नियम सेम टू सेम था, वैसे 3 और 7 का नियम भी सेम टू सेम है। देखो कैसे, यदि कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है और उसकी घात मान लो कुछ भी लिख देता हूं मैं, ऐसे ही मान लो कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक कितना है 7, इसकी घात मान लो मैंने कुछ भी रख दी, जैसे मान लो 102 रख दी, है ना। या फिर मान लो और बताता हूं मैं, जैसे एक संख्या मैंने मान लो ये रख दी, इकाई का अंक मान लो 3 है, ये रख दी मैंने 33, ठीक है। एक मान लो संख्या ये है जिसके इकाई का अंक संख्या मैंने रख दी मान लो 30 रख दी, 30 जगह मान लो कुछ भी आपका मन करे वो रख दो, जैसे मान लो 82 रख दी मैंने। तो इनका इकाई का अंक क्या आएगा, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 8 के नियम में भी हमने 4 का भाग दिया था, इसी प्रकार 3 और 7 के नियम 4 का भाग देंगे। तो 72 में 4 का भाग दे लो, देखो पूरा जाता है ज्यादा, 4 एकम 4, 3 बच गया 2 और आ गया 32, तो पूरा पूरा भाग गया ना। तो 3 और 7 के नियम में यदि पूरा पूरा भाग जाता है दी गई घात में, तो इकाई का अंक याद रखना हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो 2 और 8 के नियम की तरह जो जो शेषफल बचता है ना, उस शेषफल को उस संख्या की घात के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लो 102 में भाग देके देखो 4 का, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, उतार लिया 2, तो 4 पंजे 20, 2, तो शेषफल 2 बचा, पूरा पूरा भाग नहीं गया ना। अब एक काम करो, 2 शेषफल बच गया ना, इसको इस दी गई संख्या की घात के रूप में लिखो, तो 2 लिख दिया मैंने। अब ये कोई भी संख्या हो, इसकी घात कितनी है 2, यानी कि 7, इकाई का अंक 7 है ना, तो दी गई संख्या गुणा फिर से दी गई संख्या, तो 7 गुणा 7 होगा, तो 7 गुणा 7 2 घात है ना, इसलिए तो 7 गुणा 7 कितना होता है 49, तो दी गई संख्या इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। इसको देखो आप 33 है ना, तो 33 में जब तुम 4 का भाग दोगे, 33 में सॉरी, तो 4 8 32, तो कितना बच गया 1, पूरा पूरा भाग नहीं गया। अब दी गई संख्या का इकाई का अंक मतलब घात कितने रख दो, 1 रख दो, तो ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 3 है, घात 1 है, तो इकाई का अंक भी कितना आएगा 3 आएगा। जैसे मान लो 43 होते हैं, तो 43 की घात 1 43 आता, तो इकाई का अंक कितना आ गया बताओ 3 आ गया। अब इसी प्रकार 42 में भाग दे लो, देखो 42 में आप भाग 82 में भाग दो किसका 4 का, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 0, उतार लिया, तो भाग नहीं गया पूरा पूरा, तो 2 को रखो इस घात के रूप में, है ना, तो 2 को हमने इस घात के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब फिर वही बात होगी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है 227 है मान लो, तो क्या आएगा 227 गुणा 227, तो 7 गुणा 7 कितना आ गया 49,
तो फिर से इकाई अंक कितना आ गया, 9 आ गया। तो ऐसे करेंगे, मतलब 2 और 8 में तो क्या था, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला गया घात में तो इकाई अंक आएगा 6, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल बचता है ना उसको उस दी गई संख्या की घात के रूप में लिखते हैं, फिर उसको हल करके इकाई अंक फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार 3 और 7 के नियम में क्या है कि दी गई संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग देते हैं, और 4 का पूरा पूरा भाग यदि चला गया तो इकाई अंक आएगा 1, अन्यथा जो शेषफल बच गया, भाग नहीं गया तो शेषफल जो बच गया उस शेषफल को दी गई संख्या की घात के रूप में लिखते हैं और उसको हल करके इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं 4 का नियम, 5 का नियम और 6 का नियम और 9 का नियम, ये 2-3 नियम बच गए, इनको पढ़ते हैं कि कैसे हल करेंगे। देखो उन सवालों को। 4 का नियम, तो देखो 4 का नियम क्या होता है कि जैसे मान लो कोई संख्या है, उसका इकाई अंक 4 है, यदि उस संख्या की घात यदि सम है, याद रखना उस जो संख्या है जिसका इकाई अंक कितना है 4, उसकी घात यदि सम संख्या है तो याद रखना उसका इकाई अंक हमेशा आएगा 6, और यदि उस संख्या की घात यदि विषम है तो उसका इकाई अंक आएगा 4। कैसे याद रखना है, देखो जैसे 4 को ही ले लें, जैसे 4 की घात 2 तो होती है सम और 3 होती है विषम, है ना। तो 4 की घात 2 कितनी होती है 16, 4 गुना 6, तो इकाई अंक कितना आया बताओ 6, और विषम है तो 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 16 हो गया, और 16 गुना 4 16 चौके 64, तो इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे है 4 का नियम, यदि घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, और यदि घात विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो ऐसे हम 4 का नियम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 का नियम क्या होता है। ठीक है, 5 का नियम बड़ा आसान है, जैसे 0 का और 1 का नियम था ना, वैसे कि वैसे 5 का नियम है। यदि 5 का नियम के अनुसार क्या पढ़ेंगे हम कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, 5 का नियम, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो 120 130 40 50 कुछ भी हो, तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 125, तो 125 की घात 58, तो इसको हल करेंगे इकाई का अंक 5 आएगा। यदि 125 की घात मान लो 1000 आएगी तो भी इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। ये कहता है 5 का नियम। अब हम देखते हैं 6 का नियम। देखो 6 का नियम जो है वो भी पूरी तरह 5 की तरह ही है। देखो कैसे, ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 6 है और उसकी घात चाहे कुछ भी रख दो आप, जैसे मान लो 125 रख दी, सम हो चाहे विषम हो, हमेशा उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए समझो 6 की घात 2 है मान लो, तो क्या आएगा 6 गुना 6 36, तो देखो इकाई का अंक 6 आया। अब 6 की घात चाहे आप 3 करके देख लो, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 तो 36 आ गया, और 36 गुना 6 कितना आ गया 216, फिर इकाई का अंक कितना आ गया बताओ 6 आ गया। तो 5 और 6 का नियम क्या है कि 5 यदि कोई संख्या इकाई का अंक है, घात चाहे कुछ भी हो, तो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। 6 का नियम क्या कहता है कि घात यदि इकाई का अंक 6 और घात कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, फिर क्या आएगा इकाई का अंक 6 ही आएगा। अब बच गया 9 का नियम। तो 9 का नियम देखो क्या कहता है। 9 का नियम, 9 का नियम, तो 9 का नियम क्या है देखो, जैसे मान लो कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है, यदि उसकी घात सम है, याद रखना यदि उसकी घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा आएगा 1, और यदि उस संख्या की घात विषम है तो इकाई का अंक आएगा 9। कैसे, इधर देखो, जैसे मान लो इकाई 9 ही देख लो आप, 9 की घात 2 कर लो, 2 क्या है सम संख्या है ना, तो 9 की घात 2 का मतलब होता है 9 गुना 9, तो 9 गुना 9 क्या होता है 81। आप देख सकते हो इकाई का अंक कितना आया 1 आया, सम है। तो अब विषम करके देख लो, 9 की घात मान लो 3 है, तो क्या आएगा 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 गुणा 9 कितना हो गया 81, 81 गुणा 9 कर लो, तो पूर्ण संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 गुणा 9 कर लो, तो 1 गुणा 9 कितना आता है 9, तो दी गई संख्या इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 का नियम क्या कहता है, यदि इकाई का अंक यदि सम है तो 1 आएगा और विषम है तो 9 आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरे नियम को। 0 का नियम,
जीरो के नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि जीरो है तो उस संख्या की घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक जीरो आएगा। ठीक है। एक का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि एक है, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक एक आएगा। 2 और 8 का नियम क्या कहता है कि 2 और 8 जिस संख्या के इकाई अंक हैं, यदि उसकी घात में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इकाई अंक आएगा 6। अन्यथा जो शेष पर बच गया उस संख्या को उस संख्या की इकाई की घात के रूप में उस संख्या की घात के रूप में लिखते हैं और उसको हल करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। 3 और 7 का नियम मैंने आपको बताया था। 3 और 7 के नियम में क्या है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक है तो 3 है या 7 है, उसकी घात में हम 4 का भाग देके देखते हैं। 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो इकाई का अंक आएगा उनका 1। अन्यथा जो शेष फल बच गया उस शेष फल को उस दी गई संख्या की घात के रूप में लिखकर उसको हल करते हैं कि इकाई का अंक क्या आएगा। 4 के नियम हम पढ़ते हैं तो 4 के नियम में क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी घात सम है तो इकाई का अंक आएगा 6 और विषम है तो इकाई का अंक आएगा 4। 5 का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। 6 का नियम, 6 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी घात यदि सम है तो इकाई अंक आएगा 1 और विषम है तो इकाई अंक आएगा 9। दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी हो से मेरा मतलब क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 सवाल लिखे हैं। सबसे पहले ये सवाल है हमारा 7 की पावर 65 गुणा 6 की घात 41 गुणा 3 की घात 57। तो इनको यदि हम हल करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। देखो ये 7 है ना, तो इसमें 7 का नियम लगाते हैं। ये संख्या कितनी बन की हो सकती थी, लेकिन मैंने 7 ही लिखा है। तो 7 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या में 4 का भाग दो, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो इकाई का अंक आएगा 1 और नहीं गया तो शेष फल बच गया उसको दी गई संख्या की घात के रूप में लिखेंगे तो इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखो 64 में भाग दो किसका, 65 में भाग दो किसका, 4 का। तो 65 में जब मैं 4 का भाग देता हूं, देखो 4 एकम 4, 2 बच गया, उतार लिया 5, 4 6 की 24, तो कितना बच गया, 1। शेष फल पूरा पूरा भाग नहीं गया तो 1 बचा ना, इस 1 को 7 की घात के रूप में लिखते हैं, 7 एकम 7। तो इकाई का अंक कितना आ गया बताओ, इसका 7 ही आएगा गुणा। 6 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक चाहे कुछ भी हो, हल करने पर इकाई का अंक भी कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का नियम क्या कहता है कि घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है, हमेशा 6 ही आता है गुणा। 3 का नियम क्या कहता है, 7 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम, यदि 4 का पूरा पूरा भाग गया तो इकाई का अंक आएगा 1, अन्यथा शेष फल बचेगा उसको घात के रूप में लिखेंगे। 57 में मैं भाग देता हूं किसका, 4 का। तो 4 एकम 4, कितना बच गया, 1, उतार लिया 7, 4 चौके 16, कितना बच गया, 1। इस 1 को लिखो किसकी घात में, 3 की घात में, तो 3 की घात 1 मतलब 3 ही आता है। अब इनको गुणा कर लो आप, तो 7 6 की 42, 42 गुणा 3 करेंगे, 42 गुणा 3, तो 2 और 3 को गुणा कर लो, कितना आएगा बताओ, 6। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको देखो, इसमें 7 का नियम लगेगा, इकाई का अंक 7 है तो 153 में 7 का 4 का भाग दे लो, तो 4 का भाग देते हैं। देखो 4 3 12, 3 बच गया, उतार दिया 3, 4 8 32, शेष फल कितना बच गया बताओ, 1। इस 1 को इसकी घात में देखो, किसी घात में, 5627 की घात 1 गुणा, ठीक है, यानी कि इसकी जब इकाई का निकालेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा इसका। 1 का नियम ये कहता है कि 1 की घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है, तो 7 एकम 7, तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे देखो काफी आसान सवाल है, इसमें 7 का नियम, इसमें 3 का नियम, दोनों में एक जैसे नियम है। तो 95 में भाग दे लो किसका, 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, उतार दिया 5, 4 3
12, कितना बच गया 3। तो इस 3 को लिखो इसके घात के रूप में, 7 की घात 3 माइनस, ठीक है। पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ, चलो। 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो 7 7 49 और गुणा 7 करके तो 343 आता है। तो एक कितना आ गया 3 आ गया, मतलब गुणा कर लो 9 को और 7 को, तो 9 7 63, फिर कितना आ गया 3 आ गया माइनस। अब देखो ये भी 3 का नियम लगेगा इसमें, 58 में दे लो किसका भाग, 4 का। तो 4 एकम 4, एक बच गया, उठा लिया, 4 चौके 16, कितना बच गया बताओ 2। तो घात के रूप में लिखो 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 कितना होता है 9 होता है, तो 9। अब 3 में से 9 नहीं घटता ना, तो एक काम करो, ऐसी स्थिति में जब घटता नहीं है ना, तो इसमें एक 2.5 जोड़ दो, मतलब 10 जोड़ दिया करो हमेशा। तो 13 में से 9 गया तो एक आयतन कितना बचेगा बताओ 4 बचेगा। ऐसे याद करना, याद रखना जब घटता नहीं है ना, एक 2.5 जोड़ देते हैं। क्लियर। इसको देखो, इसमें 2 का नियम रहेगा, 2 का नियम क्या कहता है, और इसमें 8 का नियम रहेगा। 2 का और 8 का नियम एक जैसा ही है, घात में पूरा पूरा भाग जाता है तो एक आयतन का 6, अन्यथा शेष पर बच गया उसको घात के रूप में लिखेंगे। देखो 141 में भाग दो 4 का, 4 दिए 12, 2 बच गए, एक उतार लिया, 4 पंजे 20, शेष पर बच गया 1। तो 1 को इसकी घात के रूप में लिखो, 122 की घात 1, 122 की घात 1 करेंगे तो 122 ही आएगा, और 122 का एक आयतन कितना आएगा 2, गुणा 128 में मैं भाग देता हूं किसका 4 का, तो 4 दिए 12, 0 0 उतार लिया 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग गया, ठीक है। तो पूरा पूरा भाग जाता है तो एक आयतन कितना आएगा 6, तो 2 6 की 12, एक आयतन कितना आ गया बताओ 2। तो ऐसे करेंगे इन प्रकार के सवालों को। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा इंफॉर्मेशनल वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।